बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ सब लोग ठीक होंगे। स्कूल बेस असिस्मेंट SBA 2025 7वीं क्लास का पेपर हिस्ट्री और जियोग्राफी का ये पेपर है। डियर स्टूडेंट, आप लोगों का ये जो पेपर है इसमें आप लोगों को 2 पार्ट दिए जाएंगे। पहला हिस्सा जो है आप लोगों के पास ऑब्जेक्टिव होगा जिसके टोटल नंबर 48 होंगे, और दूसरा हिस्सा सब्जेक्टिव पार्ट पे मुश्तमिल होगा जिसके टोटल नंबर 52 होंगे। ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव टोटल मार्क्स जो है 100 होंगे, और इस पेपर को हल करने के लिए जो टाइम दिया जाएगा टोटल 3 घंटे होंगे। इसी पेपर के अंदर जो है उर्दू मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों तरह के पेपर्स को जो है मुकम्मल तौर पर हल किया गया है। तो वीडियो की तरफ आगे बढ़ने से पहले हमेशा की तरह एक ही हम्बल रिक्वेस्ट है, जो लोग इस चैनल पे नहीं हैं काइंडली चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, ताकि आने वाली तमाम लेटेस्ट वीडियोस सबसे पहले आप लोगों तक पहुंच सकें। जी तो डियर स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 1 है द प्लेन्स फॉर्म्ड ओवर मिलियंस ऑफ ईयर्स आर नॉन एज। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए है इरोजनल प्लेन। क्वेश्चन नंबर 2 है द रिवर्स आर द मेजर सोर्स ऑफ डैश। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी है नॉन रीन्यूएबल एनर्जी। क्वेश्चन नंबर 3 है द हाईएस्ट नेचुरल लैंड फॉर्म्स आर डैश। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी है माउंटेन्स। क्वेश्चन नंबर 4 है द मेन सोर्स ऑफ वाटर फॉर कल्टीवेशन इन पाकिस्तान इज डैश। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी है इरिगेशन। क्वेश्चन नंबर 5 है द चीपेस्ट वाटर प्योरिफिकेशन मेथड इज डैश। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी है बॉइलिंग वाटर। क्वेश्चन नंबर 6 सिटी डेवलप ड्यू टू अ पोर्ट इज डैश। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी है गवादर। क्वेश्चन नंबर 7 है सेटलमेंट विद शॉपिंग मॉल्स मार्केट्स एंड बिजनेस इज डैश। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी है कमर्शियल सेंटर। क्वेश्चन नंबर 8 पब्लिक प्लेसेस इन अ सिटी इंक्लूड। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए है पार्क्स एंड म्यूजियम्स। क्वेश्चन नंबर 9 है द अदर नेम ऑफ एग्रीकल्चर इज डैश। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी है हस्बेंड्री। क्वेश्चन नंबर 10 है द मेजर कंट्रीब्यूटर टू पाकिस्तान्स इंडस्ट्रियल प्रोग्रेस इज डैश। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी है एग्रीकल्चर। क्वेश्चन नंबर 11 है द लाइव स्टॉक सेक्टर इंक्लूड्स अ वाइड वैरायटी ऑफ डैश। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी है एनिमल्स। क्वेश्चन नंबर 12 है फैक्टर मेंटेनिंग अर्थ टेम्परेचर बैलेंस इज डैश। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए है वाटर साइकिल। क्वेश्चन नंबर 13 है द मेन काज ऑफ क्लाइमेट चेंज इज डैश। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए है कार्बन डाइऑक्साइड। क्वेश्चन नंबर 14 है अल्ट्रावायलेट रेज रीच द अर्थ ड्यू टू डैश। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी है डिप्लीशन ऑफ ओजोन लेयर। क्वेश्चन नंबर 15 नेचुरली अकरिंग सब्सटेंसेस विद अ क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर आर कॉल्ड। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी है मिनरल्स। क्वेश्चन नंबर 16 है माइनिंग रेफर्स टू डैश। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी है एक्सट्रैक्टिंग मिनरल्स फ्रॉम द अर्थ। क्वेश्चन नंबर 17 है ब्लेड्स फिक्स ऑन हाई पोल्स आर यूज टू जनरेट डैश। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी है विंड एनर्जी। क्वेश्चन नंबर 18 द मेजर टाइप्स ऑफ माइनिंग आर डैश। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए है 5। क्वेश्चन नंबर 19 है द प्राइमरी गोल ऑफ द क्रूसेड्स वाज टू कैप्चर। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी है जेरूसलम यानी यरूशलेम। क्वेश्चन नंबर 20 है द फर्स्ट एजुकेशनल यूनिवर्सिटी वाज इस्टेब्लिश्ड इन डैश। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए है मिडल एज। क्वेश्चन नंबर 21 है द एक्सपेंशन ऑफ इस्लाम इन द सब कॉन्टिनेंट वाज लार्जली फैसिलिटेटेड बाय डैश। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी है मोहम्मद बिन कासिम। क्वेश्चन नंबर 22 है अ सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन ऑफ अब्बासी डेंसिटी वाज। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी है ट्रांसलेशन ऑफ ग्रीक एंड रोमन टेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 23 है द सल्जूक डेंसिटी इस्टेब्लिश्ड पॉलिटिकल कंट्रोल ओवर डैश। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए है अब्बासी कैलिफेट। क्वेश्चन नंबर 24 द लास्ट रूलर ऑफ खिलजी डेंसिटी वाज। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी है मुबारक शाह। क्वेश्चन नंबर 25 है
द फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत वाज फॉट इन डैश। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए है नॉर्दर्न इंडिया। क्वेश्चन नंबर 26, द रूलर हु असेंडेड द थ्रोन आफ्टर जहांगीर्स डेथ वाज। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी है शाहजहां। क्वेश्चन नंबर 27 है द राजपूत प्रिंसेस लेड इन द बैटल ऑफ खानवा बाय। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए है राणा सांगा। क्वेश्चन नंबर 28 है संभाजी स्टेप ब्रदर वाज। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए है राजा राम। क्वेश्चन नंबर 29 है इन 1919 द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनीज गवर्नेंस स्ट्रक्चर वाज डैश। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी है डाउल सिस्टम। क्वेश्चन नंबर 30 है शेरशाह सूरी यूज्ड हिज कैपेबिलिटीज टू बिकेम। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए है रूलर ऑफ सब कॉन्टिनेंट। क्वेश्चन नंबर 31 है जॉन कैबोट इज नॉन फॉर द डिस्कवरी ऑफ डैश। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी है कनाडा। क्वेश्चन नंबर 32 है द फर्स्ट इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन स्टार्टेड फ्रॉम। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए है ग्रेट ब्रिटेन। नेक्स्ट वर्जन है क्वेश्चन नंबर 1 है द टोटल लेंथ ऑफ पाकिस्तान कोस्ट लाइन इज। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी है। क्वेश्चन नंबर 2 फीचर्स ऑफ द लोअर कोर्स ऑफ आ रिवर आर। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए है। क्वेश्चन नंबर 3 द टाइप ऑफ प्लेन मोस्ट सुइटेबल फॉर लार्ज स्केल फार्मिंग ड्यू टू इट्स फर्टाइल सॉइल इज। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी है। क्वेश्चन नंबर 4 द मेन सोर्स ऑफ वाटर फॉर कल्टीवेशन इन पाकिस्तान इज। इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी है इरिगेशन। क्वेश्चन नंबर 5 है द चीपेस्ट वाटर प्यूरिफिकेशन मेथड इज डैश। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी है बॉइलिंग वाटर। क्वेश्चन नंबर 6 है अ सेटलमेंट लोकेटेड अलोंग अ रिवर आर अ रोड इज डैश। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए है लीनियर। क्वेश्चन नंबर 7 है द प्लेस मेनली यूज्ड फॉर इंपोर्ट्स एंड एक्सपोर्ट्स इज डैश। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी है पोर्ट। क्वेश्चन नंबर 8 है वन मेजर डिफरेंसेस बिटवीन टाउन्स एंड सिटीज इज डैश। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी है पॉपुलेशन साइज। क्वेश्चन नंबर 9 है द मेन डिफरेंस बिटवीन सबसिस्टेंस एग्रीकल्चर एंड कमर्शियल एग्रीकल्चर इज। इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी है मार्केट ओरिएंटेशन। क्वेश्चन नंबर 10 है द मेजर कंट्रीब्यूटर ऑफ पाकिस्तान इंडस्ट्रियल प्रोग्रेस इज डैश। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी है एग्रीकल्चर। क्वेश्चन नंबर 11 है द कंट्रीब्यूशन ऑफ लाइव स्टॉक टू द प्रोडक्शन ऑफ ग्रीन हाउस गैसेज इन द वर्ल्ड इज डैश। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी है 18%। क्वेश्चन नंबर 12 है मिनिमम टाइम रिक्वायर्ड फॉर क्लाइमेट चेंज। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी है 25 to 35 ईयर्स। क्वेश्चन नंबर 13 है द मेन काज ऑफ क्लाइमेट चेंज इज डैश। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए है कार्बन डाइऑक्साइड। क्वेश्चन नंबर 14 है द कंट्री विद द हाईएस्ट ग्रीन हाउस गैस इमिशन इज। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी है चाइना। क्वेश्चन नंबर 15 है नेचुरली अकरिंग सब्सटेंसेस विद अ क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर आर कॉल्ड। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी है मिनरल्स। क्वेश्चन नंबर 16 है प्रोडक्शन ऑफ आयरन इन पाकिस्तान वाज स्टार्टेड इन डैश। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी है 1957। क्वेश्चन नंबर 17 है इन पाकिस्तान नेचुरल गैस वाज फर्स्ट डिस्कवर्ड इन डैश। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी है बलूचिस्तान। क्वेश्चन नंबर 18 है द मेजर टाइप्स ऑफ माइनिंग आर। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए है 5। क्वेश्चन नंबर 19 है चार्लीमेन वाज द लीडर ऑफ। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए है फ्रेंच एम्पायर। क्वेश्चन नंबर 20 है द प्राइमरी ऑक्यूपेशन ऑफ मोस्ट मेडिवल लिटरेचर ऑथर्स वाज। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए है मॉन्क एंड प्रीस्ट्स। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए है मॉन्क एंड प्रीस्ट्स। क्वेश्चन नंबर 21 है द मेन काज ऑफ मोहम्मद बिन कासिम्स अराइवल इन सिंध वाज। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी है प्रोटेक्शन ऑफ अरेबियन शीप्स। क्वेश्चन नंबर 22 है द उमैया कैलिफेट रूल्ड द इस्लामिक एम्पायर फ्रॉम। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी है। क्वेश्चन नंबर 23 द सेकंड रूरल ऑफ द ग्रेट सल्जूक एम्पायर वाज। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी है। क्वेश्चन नंबर 24 द सेकंड रूरल ऑफ खिलजी डेंसिटी। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी है जलालुद्दीन। क्वेश्चन नंबर 25 द टेक्नोलॉजी ऑफ फायरिंग प्रोजेक्टाइल्स थ्रू कैनन्स यूज्ड बाय। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए है जहीरुद्दीन बाबर। क्वेश्चन नंबर 26 है द रूलर हु असेंडेड द थ्रोन आफ्टर जहांगीर्स डेथ वाज। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी है शाहजहां।
क्वेश्चन नंबर 27 है द राजपूत प्रिंसेस लेड इन द बैटल ऑफ खानवा बाय, तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए है राणा सांगा। क्वेश्चन नंबर 28 है मार्टस एरिया वाज, तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए है। क्वेश्चन नंबर 29 है मेन चैलेंज फेस्ड बाय मुगल इंपीरियर बहादुर शाह जफर ड्यूरिंग हिज रियन, तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी है। क्वेश्चन नंबर 30 शेरशाह सूरी अटैक्ड द फोर्ट ऑफ क्लिंजर इन, तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी है। क्वेश्चन नंबर 31 द एरे ऑफ विजडम एंड साइंटिफिक एडवांसमेंट वाज डैश, तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी है। क्वेश्चन नंबर 32 द फर्स्ट इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन स्टार्टेड फ्रॉम, तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए है ग्रेट ब्रिटेन। पेपर का नेक्स्ट वर्जन है क्वेश्चन नंबर 1 है द कश्मीर वैली इज एन एग्जाम्पल ऑफ डैश, तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी है लेक्सट्राइन प्लेन। क्वेश्चन नंबर 2 है द रिवर्स आर द मेजर सोर्स ऑफ डैश, तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी है नॉन रिन्यूएबल एनर्जी। क्वेश्चन नंबर 3 का करेक्ट आंसर ऑप्शन ए है। क्वेश्चन नंबर 4 है इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 5 है इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए है। क्वेश्चन नंबर 6 इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी है गवादर कराची। क्वेश्चन नंबर 7 है इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी है। क्वेश्चन नंबर 8 इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी है। क्वेश्चन नंबर 9 है इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी है। क्वेश्चन नंबर 10 इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी है। क्वेश्चन नंबर 11 है इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी है मीथेन। क्वेश्चन नंबर 12 है इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी है। क्वेश्चन नंबर 13 इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए है। क्वेश्चन नंबर 14 इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी है। क्वेश्चन नंबर 15 इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी है। क्वेश्चन नंबर 16 इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी है। क्वेश्चन नंबर 17 इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी है। क्वेश्चन नंबर 18 इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी है। क्वेश्चन नंबर 19 इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए है। क्वेश्चन नंबर 20 इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए है। क्वेश्चन नंबर 21 द अरब कन्क्वायर सिंध अंडर द लीडरशिप ऑफ डैश, तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए है मोहम्मद बिन कासिम। क्वेश्चन नंबर 22 इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी है। क्वेश्चन नंबर 23 इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए है। क्वेश्चन नंबर 24 द लास्ट रूलर ऑफ खिलजी डेंसिटी वाज, तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी है मुबारक शाह। क्वेश्चन नंबर 25 इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए है ज़हीरुद्दीन बाबर। क्वेश्चन नंबर 26 इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी है शाहजहान। क्वेश्चन नंबर 27 इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए है। क्वेश्चन नंबर 28 इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी है। क्वेश्चन नंबर 29 इसका जो आंसर है ऑप्शन बी है। क्वेश्चन नंबर 30 इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए है। क्वेश्चन नंबर 31 इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी है कनाडा। और क्वेश्चन नंबर 32 इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी है कोल एंड आयरन। जी तो डियर स्टूडेंट, अब बात कर लेते हैं उर्दू मीडियम स्टूडेंट्स की। तो ऐसे तमाम स्टूडेंट्स जो उर्दू मीडियम में पढ़ रही हैं, तो आप लोगों का जो पेपर है वो आ चुका है। तो पेपर को हल करने से पहले हम्बल रिक्वेस्ट है, जो लोग इस चैनल पे नहीं हैं काइंडली चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल की नोटिफिकेशन को ऑन कर लें ताकि आने वाली तमाम लेटेस्ट वीडियोस सबसे पहले आप लोगों तक पहुंच सकें। जी तो डियर स्टूडेंट, सवाल नंबर 1 है लाखों सालों में बनने वाले मैदानी इलाके कहलाते हैं, तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए है इन्हदामी मैदान। सवाल नंबर 2 है दरिया अहम ज़रिया हैं, तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी है नाकाबिले तजदीद एनर्जी का। सवाल नंबर 3 सबसे बुलंद कुदरती ज़मीनी खदोखाल हैं, तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी है पहाड़। सवाल नंबर 4 पाकिस्तान में ज़राअत के लिए पानी का बड़ा ज़रिया है, तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी है नहरी निज़ाम। क्वेश्चन नंबर 5 है पानी साफ़ करने का सबसे सस्ता तरीका है, तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी है पानी उबालना। सवाल नंबर 6 है बंदरगाह की वजह से तरक्की पाने वाला शहर है, तो ये जो शहर है ये कराची है और कराची में जो है गवादर मौजूद है। गवादर एक बंदरगाह है जिसकी वजह से जो है कराची और गवादर दोनों को जो है यानी शोहरत मिली, तरक्की मिली। सवाल नंबर 7 शॉपिंग मॉल्स, बाज़ार
और कारोबार वाली बस्ती है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी है, कारोबारी मरकज़। सवाल नंबर 8, शहरी अवामी मकामात में शामिल हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए है, पार्क और अजाइब घर। सवाल नंबर 9, ज़राअत का दूसरा नाम है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी है, हस्बेंड्री। सवाल नंबर 10, पाकिस्तान की सनअती तरक्की में सबसे ज़्यादा किरदार है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी है, ज़राअत का। सवाल नंबर 11, लाइव स्टॉक के शोबे में वसी अक़साम शामिल हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी है, जानवरों की। सवाल नंबर 12, ज़मीन के दर्जा हरारत का तवाज़ुन बरकरार रखने वाला अंसर है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए है, आबी चक्कर। सवाल नंबर 13, माहौलियाती तब्दीली की अहम वजह है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए है, कार्बन डाइऑक्साइड। सवाल नंबर 14, अल्ट्रावायलेट शुआएं ज़मीन तक पहुंचने की वजह है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी है, ओजोन तह की कमी। सवाल नंबर 15, क्रिस्टलाइन साख्त के हामिल कुदरती तौर पर पाए जाने वाले मादे कहलाते हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी है, मादनियात। सवाल नंबर 16, कानकुनी का मतलब है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी है, ज़मीन से मादनियात निकालना। सवाल नंबर 17, ऊंचे खंभों पर नस्ब ब्लेड पंखे इस्तेमाल होते हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी है, हवा की तवानाई। सवाल नंबर 18, कानकनी की अहम अक़साम हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए है, 5। सवाल नंबर 19, सुलेबी जंगों का बुनियादी मकसद कब्ज़ा करना था। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी है, यरूशलेम पर। सवाल नंबर 20, पहली तालीमी यूनिवर्सिटी का क़याम अमल में आया। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए है, कुरून वुस्ता में। सवाल नंबर 21, बर्रे सग़ीर में इस्लाम फैलाने में अहम किरदार अदा किया। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी है, मोहम्मद बिन कासिम ने। सवाल नंबर 22, अब्बासी ख़ानदान का अहम कारनामा था। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी है, यूनानी और रोमन मतन का तर्जमा। सवाल नंबर 23, सल्जूकी सल्तनत ने सियासी तसल्लुत कायम किया। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए है, अब्बासी खिलाफत पर। सवाल नंबर 24, आखिरी खिलजी हुक्मरान था। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी है, मुबारक शाह। सवाल नंबर 25, पानीपत की पहली जंग लड़ी गई। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए है, हिंदुस्तान के शुमाली हिस्से में। सवाल नंबर 26, जहांगीर की वफ़ात के बाद तख्त नशीन होने वाला हुक्मरान था। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी है, शाहजहां। सवाल नंबर 27, खानवा की जंग में राजपूत शहजादों की क़यादत की। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए है, राणा सांगा ने। सवाल नंबर 28, संभाजी का सुतेला भाई था। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए है, राजा राम। सवाल नंबर 29, 1919 में बरतानवी ईस्ट इंडिया कंपनी का गवर्नेंस ढांचा था। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी है, दोहरा निज़ाम। सवाल नंबर 30, शेर शाह सूरी अपनी सलाहियतों के इस्तेमाल से बना। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए है, बर्रे सग़ीर का हुक्मरान। सवाल नंबर 31, जॉन कॉबेट दरियाफ़त के लिए जाने जाते हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी है, कनाडा की। सवाल नंबर 32, पहले सनती इनकलाब का आगाज़ हुआ। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए है, बरतानिया से। जी तो डियर स्टूडेंट, पेपर का सेकंड वर्जन है। सवाल नंबर 1 है, वादी कश्मीर मिसाल है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी है, कसरीन मैदान की। सवाल नंबर 2, दरिया अहम ज़रिया हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी है, नाकाबिले तजदीद एनर्जी का। सवाल नंबर 3, कुतबी मुहीत में पाए जाने वाले मैदान कहलाते हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए है, टिंड्रा। सवाल नंबर 4, ज़मीन पर ताज़ा पानी के सबसे बड़े कुदरती ज़खायर हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी है, बर्फ़ानी टोपियाँ और ग्लेशियर्स। सवाल नंबर 5,
पानी साफ़ करने का मुअस्सर तरीन तरीका है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए है उबालना। सवाल नंबर 6, बंदरगाह की वजह से तरक्की पाने वाला शहर है कराची और कराची की मशहूर तरीन बंदरगाह का नाम है गवादर। सवाल नंबर 7, दरामदात और बरामदात के लिए इस्तेमाल होने वाली जगह है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी है बंदरगाह। सवाल नंबर 8, शहरी और देही दोनों खसूसियात पर मुश्तमिल इलाका कहलाता है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी है कस्बा। सवाल नंबर 9, खुद कफील ज़राअत और तिजारती ज़राअत के दरमियान बुनियादी फ़र्क है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी है मार्केट से वाकफियत का। सवाल नंबर 10, पाकिस्तान में ज़राअत से वाबस्ता अफरादी क़ुव्वत है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी है 37%। सवाल नंबर 11, मवेशी पालने से खारिज होने वाली बुनियादी ग्रीन हाउस गैस कहलाती है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी है मीथेन। सवाल नंबर 12, आबो हवा की तब्दीली के लिए कम अज़ कम दरकार अरसा है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी है 25 से 35 साल। क्वेश्चन नंबर 13 है, ग्रीन हाउस गैसों की मिसालें हैं? तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए है कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन। क्वेश्चन नंबर 14 है, अल्ट्रावायलेट शुआएं ज़मीन तक पहुंचने की वजह है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी है ओजोन तह की कमी। क्वेश्चन नंबर 15 है, ज़मीन से कीमती मादनियात और दीगर मवाद निकालने को कहा जाता है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी है कानकनी। क्वेश्चन नंबर 16 है, मादनियात को तकसीम किया जाता है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी है कीमियाई बुनियादों पर। क्वेश्चन नंबर 17 है, ऊंचे खंभों पर नस्ब ब्लेड पंखे इस्तेमाल होते हैं? तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी है हवाई तवानाई के लिए। क्वेश्चन नंबर 18 है, काबिल तजदीद तवानाई हासिल करने का ज़रिया है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी है शमसी तवानाई। क्वेश्चन नंबर 19, मंगोल सल्तनत की बुनियाद चंगेज़ खान ने रखी थी? तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए है 1206 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 20 है, पहली तालीमी यूनिवर्सिटी का क़याम अमल में आया? तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए है कुरून वुस्ता में। क्वेश्चन नंबर 21 है, अरब रहनुमा की क़यादत में सिंध फ़तह किया? तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए है मोहम्मद बिन कासिम। सवाल नंबर 22 है, अमवी खिलाफत ने इस्लामी सल्तनत पर हुकूमत की? तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी है 661 से 750 ईस्वी तक। सवाल नंबर 23 है, सल्जूकी सल्तनत ने सियासी तसल्लुत कायम किया? तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए अब्बासी खिलाफत पर। सवाल नंबर 24, आखिरी खिलजी हुक्मरान था? तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी है मुबारक शाह। सवाल नंबर 25, तोपों के ज़रिए प्रोजेक्टाइल फायर करने की टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया? तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए है ज़हीरुद्दीन बाबर ने। सवाल नंबर 26, जहांगीर की वफ़ात के बाद तख्त नशीन होने वाला हुक्मरान था? तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी है शाहजहां। सवाल नंबर 27, बाबर बहुत ज़्यादा दिलचस्पी रखता था? तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए है अदब और शायरी लिखने में। सवाल नंबर 28, शिवाजी ने कर्नाटक पर हुकूमत की? तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी है 6 साल। सवाल नंबर 29, 1919 में बरतानवी ईस्ट इंडिया कंपनी का गवर्नेंस ढांचा था? तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी दोहरा निज़ाम। सवाल नंबर 30, शेर शाह सूरी ने हुकूमत के ख़िलाफ़ अपनी सरगर्मियों का आगाज़ किया? तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए शहनशाह हुमायूं के। सवाल नंबर 31, जून को बीट दरियाफ्त के लिए जाने जाते हैं? तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी कनाडा की। सवाल नंबर 32, सनती इनकलाब के दौरान पैदावारी निज़ाम की जदीदकारी को हवा दी गई? तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी कोयला और लोहे से। जी तो डियर स्टूडेंट, पेपर का नेक्स्ट वर्जन है। सवाल नंबर 1 है, पाकिस्तान की साहिली पट्टी की कुल लंबाई है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी है 1058 किलोमीटर। सवाल नंबर 2, दरिया के ज़ेरी रास्ते की खसूसियात हैं? तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए डेल्टा और खाड़ी। सवाल नंबर 3, ज़रखेज़ मिट्टी की वजह से बड़े पैमाने पर काश्तकारी के लिए सबसे ज़्यादा मौजू मैदान है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी दरियाई मैदान। सवाल नंबर 4, पाकिस्तान में ज़राअत के लिए पानी का बड़ा ज़रिया है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी नहरी निज़ाम। सवाल नंबर 5, पानी साफ़ करने का सबसे सस्ता तरीका है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी पानी उबालना। सवाल नंबर 6, दरिया या सड़क के साथ
वाक़ बस्ती है, तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए लकीरी। सवाल नंबर 7, दरामदात और बरामदात के लिए इस्तेमाल होने वाली जगह है, तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी है बंदरगाह। सवाल नंबर 8, कस्बों और शहरों के दरमियान एक बड़ा फ़र्क है, तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी है आबादी के हुज्जम का। सवाल नंबर 9, खुद कफील ज़रात और तिजारती ज़रात के दरमियान बुनियादी फ़र्क है, तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी मार्केट से वाकफियत का। सवाल नंबर 10, पाकिस्तान की सनती तरक्की में सबसे ज़्यादा किरदार है, तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी है ज़रात का। सवाल नंबर 11, दुनिया में ग्रीन हाउस गैसों की पैदावार में मवेशियों का हिस्सा है, तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी है 18%। सवाल नंबर 12, आबो हवा की तब्दीली के लिए कम अज़ कम दरकार अरसा है, तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी 25 से 35 साल। सवाल नंबर 13, माहौलियाती तब्दीली की अहम वजह है, तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए है कार्बन डाइऑक्साइड। सवाल नंबर 14, सबसे ज़्यादा ग्रीन हाउस गैस खारिज करने वाला मुल्क है, तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी है चीन। सवाल नंबर 15, क्रिस्टलाइन साख्त के हामिल कुदरती तौर पर पाए जाने वाले मादे कहलाते हैं, तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी है मादनियात। सवाल नंबर 16, पाकिस्तान में खाम लोहे की पैदावार शुरू हुई, तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी है 1957 में। सवाल नंबर 17, पाकिस्तान में पहली बार कुदरती गैस दरियाफ्त हुई, तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी है बलूचिस्तान में। सवाल नंबर 18, कानकनी की अहम अक़साम हैं, तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए है 5। सवाल नंबर 19, चार्लीमैन रहनुमा था, तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए फ्रांसीसी सल्तनत का। सवाल नंबर 20, कुरून वुस्ता के बेशतर मुसन्निफीन का बुनियादी पेशा था, तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए राहब और पादरी का। सवाल नंबर 21, सिंध में मोहम्मद बिन कासिम की आमद की वजह थी, तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी अरब जहाज़ों की हिफाजत। सवाल नंबर 22, उमवी खिलाफत ने इस्लामी सल्तनत पर हुकूमत की, तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी है 661 ईस्वी से लेकर 750 ईस्वी तक। सवाल नंबर 23, अजीम सल्जूकी सल्तनत का दूसरा हुक्मरान था, तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी अल्प अरसलान। सवाल नंबर 24, खिलजी ख़ानदान का दूसरा हुक्मरान था, तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी जलालुद्दीन। सवाल नंबर 25, तोपों के ज़रिए प्रोजेक्टाइल फायर करने की टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया, तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए ज़हीरुद्दीन बाबर ने। सवाल नंबर 26, जहांगीर की वफ़ात के बाद तख्त नशीन होने वाला हुक्मरान था, तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी शाहजहां। सवाल नंबर 27, खानवा की जंग में राजपूत शहजादों की क़यादत की, तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए राणा सांगा ने। सवाल नंबर 28, मरहटों का इलाका था, तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए महाराष्ट्र। सवाल नंबर 29, मुग़ल बादशाह बहादुर शाह ज़फ़र को अपने दौरे हुकूमत में दरपेश अहम चैलेंज था, तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी बरतानवी नौ आबादियाती तोसी। सवाल नंबर 30, शेर शाह सूरी ने कलिंजर के किला पर हमला किया, तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी 1545 ईस्वी में। सवाल नंबर 31, अक्ल व साइंस की तरक्की का दौर था, तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी है रोशन ख्याली का दौर। सवाल नंबर 32, पहले सनती इनकलाब का आगाज़ हुआ, तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए बरतानिया से। जी तो डियर स्टूडेंट, हिस्सा दोम है इंशाइया सवालात। क्वेश्चन नंबर 33 फर्स्ट पार्ट है डिस्क्राइब द रोल ऑफ रिवर्स इन इकोनॉमिक डेवलपमेंट। दरियाओं का मुआशी तरक्की में किरदार बयान करें। तो इसका आंसर नोट कर लें। रिवर्स आर इम्पॉर्टेंट फॉर द इकोनॉमी ऑफ एनी कंट्री। द वाटर फ्रॉम द रिवर्स is a basic natural resource that is essential for various human activities like point number 1 rivers help to generate hydroelectricity. Point number 2 they enhance fertility to the soil. Point number 3 rivers provide water for irrigation. Point number 4 rivers are best sites for tourism. Point number 5 they provide water for various domestic uses. Point number 6 they provide livelihood to fishermen. उर्दू मीडियम स्टूडेंट्स
आंसर नोट कर लें। दरिया किसी भी मुल्क की मईशत के लिए अहम होते हैं। दरियाओं का पानी एक बुनियादी कुदरती वसीला है जो मुख्तलिफ इंसानी सरगर्मियों के लिए ज़रूरी है। जैसे दरिया पन बिजली पैदा करने में मदद करते हैं। नंबर 1, ये मिट्टी की ज़रखेज़ी को बढ़ाते हैं। नंबर 2, दरिया आबपाशी के लिए पानी मुहैया करते हैं। नंबर 3, दरिया सियाहत के बेहतरीन मकामात हैं। नंबर 4, वो मुख्तलिफ घरेलू इस्तेमाल के लिए पानी मुहैया करते हैं। नंबर 5, वो माहीगीरों को रोज़ी रोटी फराहम करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द इम्पोर्टेंस ऑफ प्लेन्स इन लैंड फॉर्म्स। ज़मीनी खदोखाल में मैदानों की अहमियत वाज़ेह करें। तो डियर स्टूडेंट, इसका आंसर नोट कर लें। अ प्लेन इज़ अ ब्रॉड एरिया ऑफ रिलेटिवली फ्लैट लैंड। Plains are one of the major landforms, are types of land on the earth. They cover more than 1/3 of the world land area. Plains exist in every continent. Many plains, such as Indus Plain in Pakistan, including Upper Indus Plain and Lower Indus Plain, and the Great Plains that stretch across much of the central North America, are grasslands. Grassland is a region where grass is the main type of vegetation. उर्दू मीडियम स्टूडेंट्स सवाल नोट कर लें। ज़मीनी खदोखाल में मैदानों की अहमियत वाज़ेह करें। तो इसका आंसर नोट कर लें। एक मैदान निस्बतन हमवार ज़मीन का एक वसी इलाका है। मैदानी ज़मीनें ज़मीन की एक बड़ी शक्ल या ज़मीन की अक़साम हैं। वो दुनिया के 1/3 से ज़्यादा रकबे पर मुहित हैं। मैदानी इलाके हर बर्र-ए-आज़म में मौजूद हैं। एक मैदान निस्बतन हमवार ज़मीन का एक वसी इलाका है। मैदानी ज़मीनें ज़मीन की एक बड़ी शक्ल या ज़मीन की अक़साम हैं। वो दुनिया के 1/3 से ज़्यादा रकबे पर मुहित हैं। मैदानी इलाके हर बर्र-ए-आज़म में मौजूद हैं। क्वेश्चन नंबर 34 का फर्स्ट पार्ट है, सजेस्ट द वेज़ फॉर इम्प्रूवमेंट ऑफ एग्रीकल्चर इन पाकिस्तान। पाकिस्तान में ज़राअत की तरक्की के लिए तजावीज़ दें। डियर स्टूडेंट, आंसर नोट कर लें। वी शुड टेक फॉलोइंग मेजर्स टू इम्प्रूव एग्रीकल्चर इन पाकिस्तान। For crop rotation, we should improve soil fertility and reduce pests. Enhance irrigation system to conserve water and reduce wastage. Promote balanced fertilizer to maintain soil health. Integrated pest management techniques to minimize chemical usage. Introduce mechanized farming to increase productivity. Encourage use of high-yielding disease-resistant seed variety. उर्दू मीडियम स्टूडेंट्स सवाल नोट कर लें। पाकिस्तान में ज़राअत की तरक्की के लिए तजावीज़ दें। डियर स्टूडेंट, आंसर नोट कर लें। पाकिस्तान में ज़राअत की बेहतरी के लिए हमें मदरजा झैल इक़दामात करने चाहिए। फसलों को बेहतर बनाने के लिए हमें मिट्टी की ज़रखेज़ी को बढ़ाना होगा। मुख्तलिफ़ अक़साम की बीमारियों को कम करना होगा। पानी को महफूज करने के लिए इसके ज़िया को कम करना होगा। आबपाशी के निज़ाम को बेहतर बनाना होगा। मिट्टी की सेहत को बरकरार रखने के लिए मतवाज़न खाद का इस्तेमाल करें। कीमियाई इस्तेमाल को कम से कम रखना बेहतरीन इंतज़ामी टेक्निक है। ज़्यादा पैदावार देने वाली और बीमारियों के खिलाफ मुज़ाहमत करने वाली बीजों की अक़साम को काश्तकारी के लिए इस्तेमाल किया जाए। पैदावारी सलाहियत को बढ़ाने के लिए मशीनी काश्तकारी मुतारिफ़ करवाई जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिस्क्राइब द इम्पोर्टेंस ऑफ एग्रीकल्चर इन पाकिस्तान इकोनॉमी। पाकिस्तानी मईशत में ज़राअत की अहमियत बयान करें। तो डियर स्टूडेंट, इसका आंसर नोट कर लें। एम्प्लॉयज़ 43% ऑफ वर्क फेस रिलेटेड टू एग्रीकल्चर। Contribution of agriculture in GDP is 20%. Agriculture provides food security for population. Generate foreign exchange through exports. We can say it is the backbone of our economy. उर्दू मीडियम स्टूडेंट्स पाकिस्तानी मईशत में ज़राअत की अहमियत बयान करें। डियर स्टूडेंट, इसका आंसर नोट कर लें। काबिल मेहनत आबादी का 43% यानी 43% जो है हिस्सा ज़राअत से वाबस्ता है। ख़ाम कौमी पैदावार में इसका हिस्सा 20% है। ज़राअत आबादी के लिए खुराक मुहैया करती है। ज़राई बरामदात से ज़राई मुबादला हासिल होता है। हम ये कह सकते हैं कि ज़राअत हमारी मईशत में रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिस्ट 5 ग्रीन वेज यू कैन अडॉप्ट टू प्रोटेक्ट योर इन्वायरमेंट।
माहौल की हिफाजत के लिए 5 माहौल दोस्त तरीक़ों की फहरिस्त बनाएं जो आप अपना सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट, इसका आंसर नोट कर लें। वी मस्ट टर्न ऑफ द लाइट्स व्हेन एवर वी लीव द रूम। पॉइंट नंबर 2, वी शुड टर्न ऑफ द वाटर टैप while brushing our teeth. पॉइंट नंबर 3 है we should unplug the computers and appliances when not in use. पॉइंट नंबर 4 है we can make a compost bin and use it. पॉइंट नंबर 5 है we should walk or ride bicycles instead of using car or bus. उर्दू मीडियम स्टूडेंट्स आंसर नोट कर लें। जब भी हम अपने कमरे से बाहर निकलें तो हमें लाइट्स को बंद कर देना चाहिए। पॉइंट नंबर 2, हमें अपने दांत साफ़ करते वक्त पानी के नल को बंद कर देना चाहिए। नंबर 3, इस्तेमाल में ना होने पर हमें कंप्यूटर और आलात को अनप्लग करना चाहिए। नंबर 4, हम एक कंपोस्ट बिन बना सकते हैं और उसे इस्तेमाल कर सकते हैं। नंबर 5, हमें कार या बस इस्तेमाल करने की बजाय पैदल चलना चाहिए या साइकिल चलाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सप्लेन द कंसेप्ट ऑफ 3 R's बीइंग ग्रीन। माहौल दोस्त होने के 3 R के तस्वर की वजाहत करें। तो डियर स्टूडेंट, इसका आंसर नोट कर लें। 3 R's आर रिड्यूस, रीयूज एंड रिसाइकल। रिड्यूस इज़ अबाउट यूजिंग फ्यूअर रिसोर्सेज। Reuse is about finding another green use for an item one would normally consider ready for the trash can. Recycle is about ensuring that all waste is sorted and sent to a recycling plant where it can be used to make something new. उर्दू मीडियम स्टूडेंट्स माहौल दोस्त होने के 3 R के तस्वर की वजाहत करें। उर्दू मीडियम स्टूडेंट्स आंसर नोट कर लें। रीयूज़, रिड्यूस और रिसाइकल। रिड्यूस कम करने का मतलब कम वसाइल इस्तेमाल करना है। रीयूज़ दोबारा इस्तेमाल किसी शय के लिए एक और सब्ज़ इस्तेमाल को तलाश करने के बारे में है जिसे आम तौर पर रद्दी की टोकरी के लिए तैयार समझा जाता है। रिसाइकल इस बात को यकीनी बनाने के बारे में है कि तमाम फजला को तरतीब दिया जाए और इसे रिसाइकलिंग प्लांट में भेजा जाए जहां इसे कुछ नया बनाने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिस्क्राइब द मोटिव्स विच बिकेम द मेन काजेज ऑफ द क्रूसेड्स। सुलेबी जंगों की असल वजह बनने वाले मुहर्रकात बयान करें। डियर स्टूडेंट, आप लोग जो है आंसर नोट कर सकते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसके बाद जो है नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, वो क्या कहते हैं डिस्क्राइब द इम्पोर्टेंस ऑफ सल्जूक डेंसिटी, कि सल्जूक सल्तनत की अहमियत वाज़ेह करें। तो डियर स्टूडेंट, इसका आंसर भी आप लोग जो है नोट कर सकते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लें। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिस्क्राइब द अकबर्स रिफॉर्म्स एज मुग़ल इम्पीरियर, मुग़ल बादशाह के तौर पर अकबर की इस्लाहात बयान करें। डियर स्टूडेंट, इसका आंसर जो आप लोग नोट कर सकते हैं, इसका भी आप लोग जो है स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। क्या कहते हैं कि मुग़ल बादशाह के तौर पर अकबर की इस्लाहात बयान करें। नंबर 1, इसने रेवेन्यू इकट्ठा करने का एक नया निज़ाम बनाया। इसने पुराने जागीरदारा निज़ाम को मनसबदारी से बदल दिया। नंबर 2, अकबर ने बर्रे सगीर से मुख्तलिफ मज़ाहिब से अच्छे असूलों का इंतखाब किया और एक नई मजहबी पॉलिसी दीन इलाही मुतारिफ़ करवाई। नंबर 3, पानीपत की दूसरी जंग 1556 ईस्वी में लड़ी गई। नंबर 4, अकबर काबुल में था जब उसे खबर मिली कि हैमोबकाल ने दिल्ली और आगरा पर कब्जा कर लिया है। पॉइंट नंबर 5 है अकबर ने फौज को दिल्ली की तरफ कूच करने का हुक्म दिया। उसकी फौज ने हैमो के तोपखाने पर कब्जा कर लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिस्क्राइब एनी 5 सर्विसेज ऑफ शेरशाह सूरी, शेरशाह सूरी की कोई सी 5 खिदमात लिखें। तो डियर स्टूडेंट, इसका आंसर नोट कर लें। शेरशाह सूरी का दौरे हुकूमत 1540 से 1545 ईस्वी तक है। नंबर 2, हमायूं की जलावतनी के बाद शेरशाह बिहार, बंगाल, जूनपुर, दिल्ली और आगरा पर हुक्मरान वाहिद थे। नंबर 3, आप वाहिद हुक्मरान थे जिन्होंने इंतज़ामी ढांचा तश्कील दिया और इस बात को समझा कि हुकूमत की एक अवामी बुनियाद होनी चाहिए। नंबर 4, उसने अपने मकामी मामलात को बहुत जहानत से चलाया और हुकूमत इक़्तिसादी, सियासी और इंतज़ामी तौर पर खुशहाल हुई। लास्ट पॉइंट है उसने बरामदात में अदायगी के मसाइल को हल करने के लिए करेंसी का निज़ाम वज़ा किया। तो डियर स्टूडेंट, ये था आप लोगों का पेपर। अगर वीडियो अच्छी लगी और हेल्पफुल लगी तो एक लाइक और एक प्यारा सा जो है कमेंट ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह तबारक व तआला आप तमाम लोगों को दीन, दुनिया और आखिरत में कामयाबी और कामरानी से नवाजे। आमीन या रब्बिल आलमीन। तो डियर स्टूडेंट, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में होगी मुलाकात। अपना रखें ढेर सारा ख्याल। फ़ी अमानिल्लाह।